Welcome to my class, student. We are doing English moments and this is the story Weathering the Storm in Erasma। और ये समरी है। इसमें उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और उस समय कैसे लोगों पे मुसीबत आई थी, ये इस इंटायर चैप्टर में है। तो मैं समरी बता रही हूँ। दिस इज ए डिटेल समरी। आप प्लीज चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लेना। नाउ ही इज एन ऑथर जिन्होंने ये कहानी लिखी है। हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। हर्ष मंदिर बॉर्न 17 अप्रैल 1955 शिलोंग में इनका जन्म हुआ। वो एक एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हु वर्क्स विद सर्वाइवर ऑफ मास वायलेंस। जब मास वायलेंस हुआ होगा तो उनसे जो बचे थे उनके लिए वो काम करते हैं, और जो भूख से जो वायलेंस एंड भूख से जो सरवाइव हुए हैं उनके लिए वो काम करते हैं, एज वेल एज होमलेस पर्सन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रेन। इसके साथ साथ जो बेघर लोग हैं और जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, बच्चे, उनके लिए ये काम करते हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड ए स्पेशल कमिश्नर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द राइट टू फूड केस। तो राइट टू फूड केस में हर एक को भोजन का अधिकार है। राइट टू फूड केस में ये स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुए थे और ये डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज भी हैं। हर्ष मंदिर बुक्स इंक्लूड, इनकी जो किताबें हैं वो हैं अनहर्ड वॉइसेस, स्टोरीज ऑफ फॉरगॉटन लाइव्स, द रिप्ड चेस्ट, पब्लिक पॉलिसी एंड द पुअर इन इंडिया, फेयर एंड फॉरगिवनेस, the aftermath of massacre, etc. His stories have been adapted for films such as Shyam Benegal's Summer and Mallika Sarabhai's dance drama Unsuni। तो इनकी किताबों में फिल्में भी बनी हैं। Now, अब स्टोरीज के पहले देख लो। प्रशांत had gone to the coastal town of Erasma in Orissa to spend a day with his friend 7 years after his mother's death। तो जो प्रशांत है, हमारा जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो उड़ीसा के एरस्मा में गया था अपने दोस्तों के साथ। उसके घर गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने 7 साल बाद अपने माताजी के देहांत के। इट वॉज दैट फेटफुल डे इन द इवनिंग। उसी दिन क्या हुआ, शाम के वक्त अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। बहुत ही खतरनाक और अंधेरेदार घना जो स्टॉर्म है वो उड़ीसा के तरफ आने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद स्पीड इन फरी। और जो हवाएं जो चल रही थी वो जितने भी घर थे उसको वो बीट कर रही थी, उनसे टकरा रही थी काफी स्पीड से, और वो काफी डरावनी थी। हेवी एंड incessant rain filled the darkness। बहुत तेज और लगातार बारिश हुई और पूरे अंधकार में पूरा शहर हो गया, पूरा उड़ीसा हो गया। Ancient trees were uprooted। जो प्राचीन जो पेड़ थे, बहुत पुराने पेड़ थे, वो uprooted हो गए, वो गिरने लग गए। And water entered neck deep inside the friend's house। और जिस दोस्त के घर वो थे वहां पर गले तक पानी आ गया, neck deep। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर। लेकिन जो बिल्डिंग थी वो ईट गारे की बनी हुई थी, तो और स्ट्रॉन्ग इनफ थी टू सर्वाइव अ डेवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। हवा किस रफ्तार से चल रही थी, 350 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से के वेग से जो हवा चल रही थी उसको संभालने लायक उनकी वो बिल्डिंग थी। For 2 days everyone took refuge on the roof। 2 दिनों तक सबने छत पर आश्रय लिया। Till the situation calmed down a bit। जब तक थोड़ा सा सिचुएशन जो है calm down नहीं हो गया। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। तो जो डिस्ट्रक्शन जो था साइक्लोन का और जो ओशन का जो उफन्ना था, जो ओशन में जो पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी, वो 36 आवर्स तक कंटिन्यू थी।
A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. और जहां तक नजर घुमाओ वहां पर क्या दिख रहा था? रेजिंग, उफनता हुआ, चढ़ता हुआ, डेडली, बहुत ही खतरनाक, जानलेवा, ब्राउन शीट ऑफ वाटर. क्यों ब्राउन शीट ऑफ वाटर? क्योंकि मिट्टी भी लेकर आई थी वो पानी, सब जगह वही दिख रहा था. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. तो वो जहाँ पे थे फ्रेंड के हाउस में, वहाँ 2 कोकोनट ट्रीज जो है वो गिर गई थी. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और ये जो था एक तरह का ब्लेसिंग था in disguise, because the tender coconuts on the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. क्योंकि वो जो नारियल का जो पेड़ गिरा था उसमें जो नारियल थे उन्हीं पर लोगों ने गुजारा क्या कई दिनों तक. The family froze in the cold and incessant rain. फैमिली रूफ पे थी, बारिश हो रही थी और इसमें वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी ठंड से. 2 days seemed to Prashant like 2 years. 2 दिन उसे 2 साल जैसे लंबे लग रहे थे. Although everyone tried to pursue Prashant to stay for few more days, सब वो कह रहे थे प्रशांत को कि तुम थोड़े दिन, जब तक सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती, तुम हमारे साथ रहो. As the situation had not fully settled, he was determined to move ahead. लेकिन उसे अपने घर की चिंता सता रही थी, तो उसने कहा नहीं, मुझे तो जाना ही होगा. Using a stick to guide him, उसने एक लंबा सा स्टिक लिया ताकि वो गाइडेड हो सके उससे. He waded his way through the water to his village. और वो उस स्टिक के सहारे वो अपने गांव की तरफ चला. 18 किलोमीटर अवे. तो उसका गांव उसके फ्रेंड के घर से कितना दूर था? 18 किलोमीटर. It was a journey he would never forget. और ये जर्नी वो कभी नहीं भूलेगा. He constantly had to use his stick to locate the road. हर समय वो अपने स्टिक से वो रास्ते को ढूंढ रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा पानी था और उसको रास्ता समझने के लिए वो स्टिक का सहारा ले रहा था. टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ वाटर, कि कहाँ कितना गहरा पानी है. एट प्लेसेस इट वॉज वेरी स्टीप, कहीं कहीं कमर तक पानी था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और उसकी जो आगे बढ़ने की जो गति थी वो बहुत स्लो हो रही थी. At several points he had to swim. कहीं कहीं उसे स्विमिंग करनी पड़ रही थी. After some distance he found 2 friends of his uncle. थोड़ी दूर आगे जाकर उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले. As they waded through the waters, जब वो पानी के थ्रू जा रहे थे, they had to push away many human bodies and carcasses of animals. तो उनको बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज को हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा था. बहुत सारे जो जानवर थे उनके शवों को हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा था. इवेंचुअली किसी तरह प्रशांत रीच्ड हिज विलेज. वो अपने गांव पहुंचा. जो गांव था कालीकुडा. वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. जहाँ कभी घर हुआ करता था वहां सिर्फ वहां पर उसकी छतें ही दिखाई दे रही, क्योंकि पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा हुआ था. ही शॉर्ट द असिस्टेंस ऑफ रेड क्रॉस. तो जब ऐसी प्राकृतिक विपदा आती है तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो मदद के लिए आती है. तो उसने रेड क्रॉस का सहारा लिया टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की जानकारी लेने के लिए. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर. तो उनको मिली सबसे पहले उसको अपनी नानी मिली जो कि क्राउड में थी. और ये लोग सबको रेड क्रॉस वाले एक सुरक्षित जगह ले गए थे. स्लोली ही फाउंड ईच वन ऑफ देम. और धीरे धीरे उसको अपने सारे फैमिली मेंबर्स दिखने लग गए. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. उस शेल्टर में कितने लोग थे? 2500 लोग थे. और सारे के सारे एक डेथली ग्रीफ, एक ऐसा दुख उनके अंदर था जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो ग्रीफ होता, वो डेथली ग्रीफ में वो सब डूबे हुए थे. 86 लाइव्स वर लॉस्ट. 86 लाइव्स खत्म हो चुकी थी. लॉस्ट इन द विलेज. ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे. 96 घर बह चुके थे पानी में. इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर. तो 2 दिन तो वो अपने दोस्त के घर रहा. उसके बाद वो निकला और जब पहुंचा तो 4 दिन हो चुके थे उस शेल्टर में उन सब लोगों को रहते हुए. 2500 लोग 4 दिनों से शेल्टर में रुके थे.
प्रशांत ऑल ऑफ 19 years, प्रशांत कितने साल का था? सिर्फ 19 साल का। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने डिसाइड किया कि नहीं, इस तरह हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, मुझे कुछ करना है। और उसने अपने आप को एज ए लीडर सबके सामने उसने प्रस्तुत किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, उसने अपने जैसे हम उम्र लोगों का ग्रुप बनाया और उसमें एल्डर्स भी शामिल थे। टू जॉइंटली परस्यू राइस द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ राइस, और उसने कहा गांव के जो व्यापारी हैं उनको कहो कि वो अपने दुकानें खोलें और हमें क्या दें? राइस दें, क्योंकि वहां जितने भी लोग थे वो कोकोनट खाकर ही जिंदा थे। और राइस उन्होंने सारे मर्चेंट्स को बोला कि हमें राइस अपने दुकानों से, गोदामों से निकाल कर दो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स ऑफ द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, उस दिन लोगों ने भर पेट खाया, क्योंकि जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपने अपने दुकानों से, अपने अपने गोदामों से उन लोगों को चावल दिया। ही देन ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर, और 2500 लोग एक शेल्टर में रह रहे। आप समझ सकते हो कितनी गंदगी हो गई होगी। तो उसने फिर से यूथ को ऑर्गेनाइज किया कि इस शेल्टर को क्लीन करना है, नहीं तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द इंजर्ड, और जो इंजर्ड हो गए हैं उनके घावों को भरना है, उनके जो फ्रैक्चर्ड उनके जॉइंट्स हैं उनको ठीक करना है। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter, 5वें दिन उनके शेल्टर के ऊपर से मिलिट्री हेलीकॉप्टर गया एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ फूड पार्सल्स उन्होंने गिराए। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी वेसल्स, तो जो यूथ वो जो ग्रुप बना था उन्होंने क्या किया? खाली जितने भी बर्तन थे उन्हें लिया शेल्टर से। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, और उन्होंने क्या किया? फिर जितने भी बच्चे थे शेल्टर में उन्होंने कहा कि आप इस सैंड पर सो जाओ और वेसल्स को अपने पेट पर बांध लो विद दिस यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। जब आप ऐसे लेटोगे तो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर जाएगा उनको पता चलेगा कि आप लोग भूखे हो, आप लोगों के पास खाना नहीं है। द मैसेज गॉट थ्रू, और ये मैसेज सही समझ में आया लोगों को, हेलीकॉप्टर जो हमारे जो आर्मीज थे उनको। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और फिर लगातार जो हेलीकॉप्टर्स वहां पे राउंड लगाने लगे और उनको कंबल और खाने का सामान देने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। प्रशांत ब्रॉट ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर, फिर प्रशांत ने क्या किया? जितने भी बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं रहे उन्होंने उसको गैदर किया एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए पॉलिथीन शीट से एक शेल्टर बनाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और जो शेल्टर में जितनी औरतें थे उनको कहा कि आप इनकी देखभाल करो। while the men secured food and materials for the shelters, और जितने भी पुरुष थे उनको कहा कि आप इस शेल्टर में खाने पीने की व्यवस्था को देखो। To cheer the villagers, he persuaded the women to start working in the food for, तो जब उसने देखा कि इतना सब करने के बाद भी लोग अभी तक दुखी हैं तो उन्होंने जितनी विमेन है उनको कहा कि आप एनजीओज ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए थे, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कि आप काम करोगे तो आपको खाना मिलेगा। तो उसने विमेन को कहा कि आप इनमें पार्टिसिपेट करो। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस, और उसने उन बच्चों के लिए जो बहुत दुखी थे उनके लिए उसने स्पोर्ट्स का आयोजन किया, क्रिकेट मैच उसने स्टार्ट किया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन द ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, और जो प्रशांत का जो ग्रुप था उन्होंने क्या सोचा कि जो ऑर्फन है उनको हम अलग से नहीं रखेंगे, उनको गांव में ही हम स्टेब्लिश करेंगे अपने ही लोगों के पास, पॉसिबली न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, और उनकी माताएं कौन बनेंगी? जो वो विडोज जिनके बच्चे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बह गए थे, काफी जान माल का नुकसान हुआ था। तो जिन्होंने अपना पति खोया और जिनके बच्चे नहीं है वो उनके नए पेरेंट्स बनेंगे। एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और ये जो चिल्ड्रन है वो बिना एडल्ट केयर के नहीं रहेंगे, और इस तरह से लव मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगा और उनको पूरा परिवार मिलेगा। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न द ब्यूटीफुल स्टोरी। आप इस स्टोरी को पूरा पढ़िए, ये एक समरी है, ये आपको आंसर्स लिखने में आपकी मदद करेगा।
और इस तरह से प्रशांत के बारे में आपको जानकारी मिली। इन द नेक्स्ट सेशन मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी और कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रशांत बताऊंगी। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।